हेलो स्टूडेंट्स, डेट 1 मई 2020, मैथ्स क्लास 12 लेक्चर 10। ठीक है, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन लोगों को एक चीज का आइडिया लग गया होगा। लेक्चर 10 है तो लेक्चर 1 to 9 आप जरूर देख लें वीडियो पर, नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम आपको होगी। तो जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पता चला कि टाइप्स ऑफ फंक्शन में दो तरह का फंक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए, वो है वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। ये ज्यादा जरूरी इसीलिए क्योंकि जिसका वन वन क्लियर है वो इनटू खुद ही निकाल लेगा, जिसका ऑन नहीं, जो वन वन जिसका क्लियर है वो मिनिमम पता लगा सकता है, जिसका ऑन टू क्लियर है वो इनटू पता लगा सकता है। इसलिए अलग से आप अपने सिलेबस को भी देखेंगे तो वन वन ऑन टू फंक्शंस पे बहुत ही फोकस किया गया है। और आपके सिलेबस में मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि 95-98% से ज्यादा क्वेश्चन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बोर्ड सिलेबस ओनली, ज्यादातर जो आपका सिलेबस मैथ्स का फ्रेम है, चाहे वो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से बात करें, चाहे जो मेजर फंक्शंस है जो क्लास 11 12 मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं, वो वन वन ऑन टू होता है। वन वन ऑन टू, वन वन भी हो ऑन टू भी हो, 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 बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। तो ज्यादातर क्वेश्चन वन वन ऑन टू पर है, जो आपसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वन वन ऑन टू फंक्शंस पर ही पूछे जाएंगे। ठीक है, वन वन का मतलब ए सेट का सारा एलिमेंट का बी सेट में एक डिस्टिंक्ट इमेज बनना चाहिए। वन वन ऑन टू, बी सेट का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कम से कम एक प्री इमेज ए सेट में ना हो। ठीक है, पिछले वीडियोस में वन वन भी पढ़ाया गया और ऑन टू पे अगर आपको डाउट है तो पहले आप वन वन ऑन टू अलग अलग वीडियोस में देख लें। और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो ज्यादातर वन वन ऑन टू फंक्शंस के हैं। आज शुरुआत का वन वन ऑन टू फंक्शंस का कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन है वन वन ऑन टू का। इसके बाद सारा टॉपिक खत्म, नेक्स्ट लेक्चर से सारे क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के। तो वन वन ऑन टू को हम लोग देखेंगे। वन वन ऑन टू इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ए सेट इज नेचुरल नंबर, बी सेट इज आल्सो नेचुरल नंबर, गिवन बाय fx बराबर 2x। ये वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये प्रूफ करना है। लेकिन जैसे ही फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर करेंगे तो सेम फंक्शन fx बराबर 2x वन वन भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे बहुत बच्चे लोग समझ गए हैं। वन वन करने का पिछले लेक्चर्स में बताया गया 4 अलग अलग मेथड है। इस मेथड को देखते हैं वन वन करने के लिए। फॉर वन वन करने का जो मेजर फंक्शंस में इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, पहले फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 करते हैं। जैसे इसमें ट्वाइस ऑफ x1 बराबर ट्वाइस ऑफ x2 हो गया, 2 कट गया, x1 बराबर x2। जिन्होंने लेक्चर पहले किया उन लोगों को मालूम होगा, अगर फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 है और अगर x1 और x2 भी बराबर आ गया तो दोस फंक्शंस आर एग्जांपल्स ऑफ वन वन फंक्शंस। ठीक है, तो वन वन तो है। अब ऑन टू के बारे में देखते हैं। y बराबर 2x था। पहला क्वेश्चन में हम लोगों का जो a से b सेट था वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, तो x हम लोग सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है। तो x1 लिया तो y2 आ गया, 2 लिया तो 4 आ गया, 3 लिया तो 6 आ गया, 4 लिया तो 8 आ गया। अब रेंज देखो इस फंक्शन का, रेंज 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है। बट क्वेश्चन के हिसाब से जो कोडोमेन है वो दुनिया का सारा नेचुरल नंबर है। बट आप देखें रेंज जो है वो पूरे नेचुरल नंबर के बराबर नहीं आ रहा है, उसका सिर्फ सबसेट आ रहा है। 2 तो आ रहा है बट 1 नहीं आ रहा है, 4 तो आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, जबकि बी सेट कोडोमेन दुनिया का सारा नेचुरल नंबर था। 2 आ रहा है, 1 नहीं, 4 आ रहा है, 3 नहीं, 6 आ रहा है, 5 नहीं, 8 आ रहा है, 7 नहीं। ये कोडोमेन का सबसेट है। आउट एंड आउट जो कोडोमेन n था वो नहीं आया। जो लोग ने क्लास किया उन लोगों को मालूम होगा ऑन टू फंक्शन का एक ब्रह्मास्त्र होता है। फंक्शन का रेंज निकालेंगे, अगर वो पूरा ही कोडोमेन ऑफ द फंक्शन के बराबर आ गया तो वो फंक्शन जो है वो ऑन टू होता है। ये फंक्शन जब हम लोग नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ देख रहे हैं तो वन वन तो है बट ऑन टू नहीं है। फिर से इसी क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से इसी क्वेश्चन को अगर देखते हैं y बराबर 2x को पार्ट 2 के लिए। अब रियल नंबर से रियल नंबर, अब हम लोग x जरूरी नहीं कि नेचुरल नंबर, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। जैसे -1 पुट किया तो -2 आ गया, 0 पुट किया तो 0 आ गया। x की वैल्यू 1/2 कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। 1/2 पुट किया तो 1 आ गया, 4 किया तो 8 आ गया, 3/2 किया तो 3 आ गया, √2 किया तो 2√2 आ गया, 2.6 किया तो 5.2 आ गया, डॉट डॉट डॉट। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से रेंज देखो,
रेंज नेगेटिव भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, रेशनल नंबर भी आ रहा है, फ्रैक्शन में भी आ रहा है, पॉइंट में भी आ रहा है, डेसिमल में भी आ रहा है, मतलब दुनिया का सारा रियल नंबर आ जा रहा है जो कि कोडोमेन था। तो ये सेम क्वेश्चन y बराबर 2x अगर रियल नंबर से रियल नंबर पर हो तो ये 1 1 भी और ऑन 2 भी है, बट अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर हो तो 1 1 तो है लेकिन ऑन 2 नहीं है। क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया तो आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर, a से रियल नंबर, b से आल्सो रियल नंबर, डिफाइंड बाय fx बराबर x क्यूब। ये एक बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन का मतलब 1 1 ऑन 2 है। कैसे ये देखते हैं। सबसे पहले जो सिंपल तरीका, फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2, x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, क्यूब रूटिंग बोथ साइड, x1 बराबर x2 रियल नंबर के लिए। पिछले वीडियोस में बताया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन होता तो इसमें डाउट होता, बट रियल नंबर का क्वेश्चन है तो अगर x1 का क्यूब और x2 का क्यूब बराबर है तो अगर रियल नंबर में बात करें तो x1 सिर्फ x2 के बराबर हो सकता है। fx1 fx2 के बराबर लिया और पता चला कि x1 x2 भी बराबर है, इस वजह से जो फंक्शन है वो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑन 2 के लिए फंक्शन लिख लिया y बराबर x क्यूब। x बोला दुनिया का कोई भी रियल नंबर लेने के लिए तो कोई भी रियल नंबर लो, 0 लिया तो 0 आ गया, 1 लिया तो 1 आ गया, 2 लिया तो 8 आ गया, -1 लिया तो -1 आ गया, -2 लिया तो -8 आ गया, 4 लिया तो 64 आ गया, 1/2 लिया तो 1/8 आ गया, √2 लिया तो 2√2 आ गया, डॉट 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 डॉट। इस हिसाब से इसका रेंज देखिए क्या क्या आ रहा है। इसका रेंज जो है वो 0 1 8 मतलब 0 पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन इरेशनल नंबर रेशनल नंबर, मतलब दुनिया का सारा रियल नंबर आ जा रहा है जो कि इसका कोडोमेन था। y बराबर x क्यूब जो है अगर रियल नंबर से रियल नंबर का क्वेश्चन हो तो वो 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। इसको नोट कर लीजिए। इंट्रोडक्शन है, अगले क्लास में साइन कॉस लॉगरिथमिक फंक्शन, रेशनल फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शंस, रियल फंक्शंस और मेनी अदर फंक्शंस के बारे में हम लोग देखेंगे कि 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है 1 1 ऑन 2। कुछ लोग अच्छे बच्चे लोग पिछले वीडियोस का तो होमवर्क भी नहीं बनाया, वो लोग मत बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही इधर उधर बस वीडियो देखते रहिए। मेरा बाकी टीचर्स का ऐसे ही कुछ भी वीडियोस देखिए, टाइम पास करिए, होमवर्क मत बनाइए। ठीक है, आपका ही करियर बर्बाद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क दिया गया था, व्यूज 200 से ज्यादा है, होमवर्क 4 बच्चों ने लिया है, मत करिए, योर प्रॉब्लम, टीचर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो भी आप लोग के लिए बनाया था, फेल करिए, क्या इतना कोई टेंशन थोड़ी है। तो अब बच्चों हम लोग ग्राफिकल मेथड की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि एज 12th क्लास स्टूडेंट जो लोग अच्छे हैं पढ़ने में, ये मालूम है आप लोगों को ग्राफ वगैरह पर अब हम लोगों को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा ग्राफ आप लोगों को क्लियर करना है और ग्राफिकल मेथड से सबसे आसान, एज अ मैथ्स टीचर मैं ये बता सकता हूँ 1 1 ऑन 2 का ज़्यादातर क्वेश्चन सबसे आसान तरीका ग्राफ पर बनाने के लिए है। ये स्कूल में कुछ बच्चे से बात हो रही थी तो सिखाया जा रहा है x को y के फॉर्म में लिख दो, y को x के फॉर्म में लिख दो, फंक्शन कर दो, ये सब तरीका नहीं है। ग्राफ खींच करके ही 1 1 ऑन 2 का आप सारा क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन ऐसे हम लोग देखेंगे, इसी क्वेश्चन को y बराबर एक्स क्यूब को अगर फिर से देखा जाए, y बराबर एक्स क्यूब को, दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर एक्स क्यूब, दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर एक्स क्यूब। ग्राफ तो बनाने आता ही है बच्चों को y बराबर एक्स क्यूब का। आई थिंक यू नो हाउ टू ड्रॉ दिस ग्राफ। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पर 8, 3 पर 27, -1 पे -1, -2 पर -8, -3 पे -27, सांप जैसा ग्राफ y बराबर एक्स क्यूब, फेमस ग्राफ दैट यू हैव टू स्टडी इन क्लास 11th ऑल्सो एंड क्लास 12th। ये ग्राफ प्लॉट करने के बाद देखो मेथड सिखाया गया था आप लोगों को, है ना, मेथड सीखा था आप लोगों ने। क्या बताया गया था, ग्राफ प्लॉट करने के बाद एक लाइन खींचना रहता है, किसके पैरेलल,
एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसके पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल। कोई ग्राफ बनाने के बाद अगर लाइन खींचे एक्स एक्सिस के पैरेलल और वो अगर उस ग्राफ को केवल एक जगह पर टच किया तो किसका एग्जाम्पल हो जाता है, तो वो 1 1 का। सो दिस इज 1 1 फंक्शन हो गया। अब देखो इस ग्राफ को, जो लोग 11 ठीक से पढ़े उन लोगों को क्लियर हो गया, फंक्शन वगैरह क्लियर नहीं है। ये ग्राफ है, इस ग्राफ पर वाई एक्सिस को देखो, वाई पर ये रियल नंबर का ग्राफ है कार्टेशियन पे, देखो वाई का सारा वैल्यू पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला सब कवर हो जा रहा है। जो लोग का क्लास 11 रिलेशन फंक्शन क्लियर है उन लोगों को मालूम होगा, एक फंक्शन x की वैल्यू डोमेन, y की वैल्यू रेंज। रेंज देखो y का सारा ऊपर वाला वैल्यू भी आ जा रहा है, नीचे वाला भी, मतलब y मतलब B सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका प्री इमेज A सेट में ना हो। y एक्सिस पूरा कवर हो रहा है, y एक्सिस पूरा कवर हो रहा है, y एक्सिस पूरा कवर हो रहा है, देयरफॉर इसका रेंज जो है वो दुनिया का सारा रियल नंबर है। दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इधर लैंग्वेज के हिसाब से भी देखो और ग्राफ के हिसाब से भी देखो। सो नोट करो, नोट कर लिया। तो फिर से ऊपर वाला ग्राफ एक देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ बच्चे लोग मेरे से पूछ रहे थे फोन करके, स्कूल में सिखाया गया एक्स को वाई के फॉर्म में, वाई को एक्स के फॉर्म में, ये सब कैसे फालतू चीज नहीं सीख करके ग्राफ बनाने पे ध्यान लगे, ठीक है। फंक्शन देखो क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर। फंक्शन क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर। फंक्शन क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर। ए सेट इज दुनिया का सारा रियल नंबर, बी सेट इज ऑल्सो दुनिया का सारा रियल नंबर। और फंक्शन है क्या, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स, ठीक है। 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, fx1 बराबर fx2, e का पावर x1 बराबर e का पावर x2, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log log e बोथ साइड, तो ये x1 बराबर x2 आ जाएगा। अगर fx1 बराबर fx2 लिया और x1 और x2 बराबर आ गया तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। बट ये सब मेथड तो ठीक है, बट ग्राफ बनाने में फोकस करो। देखो y बराबर एक्सपोनेंशियल का पावर x, e इज अप्रोक्सीमेटली 2.72, पता है ना। e की पावर x की ग्राफ बनानी है, जैसे x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो e का पावर 0 इज 1, तो दिस इज 0 1। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2.72 हो जाएगा ना, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू e, ये ग्राफ बनेगा इसका, 11 में पढ़ा गया दिस द ग्राफ। अब x का वैल्यू अगर माइनस में लेते हो, e की पावर -1, e की पावर -1 मतलब 1/e मतलब 1/2.72, ये नेगेटिव में नहीं हुआ। x की वैल्यू तो नेगेटिव में ली, बट y की वैल्यू 1 से छोटा आ गया, बट 0 से बड़ा है। ऐसे ही तुम x का कोई भी वैल्यू लेते रहो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला रियल नंबर, तो तुमको x का जो भी वैल्यू लेना है, पॉजिटिव में है नेगेटिव में, जो भी वैल्यू लो, इसका जो रेंज है मतलब fx का वैल्यू वो नेगेटिव में नहीं आएगा। ये देख रहे हो, x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हो तो fx की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, x की वैल्यू नेगेटिव लेते हो तो y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। y की वैल्यू 1/2.72, 1/2.72 का स्क्वायर, वो नेगेटिव नहीं हुआ, 1 से छोटा 0 से बड़ा, बट ये नेगेटिव नहीं होगा। क्लियरली इसका रेंज देखो क्या है, रेंज अभी मैं समझा था, रेंज y एक्सिस की वैल्यू इज रेंज, रेंज देखो क्या है, रेंज y एक्सिस पर वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है, 0 तो आया नहीं, 0 नॉट इंक्लूडेड से लेकर इंफिनिटी तक y की वैल्यू ऊपर तक आ सकती है, y का वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता है, रेंज ऑफ f नेगेटिव नहीं आ सकता है। जबकि इसका b सेट मतलब कोडोमेन दुनिया का सारा रियल नंबर था, बट रेंज में दुनिया का सारा रियल नंबर नहीं आ रहा, सिर्फ पॉजिटिव वाला वैल्यू आ रहा है। ये वाला पोर्शन आ नहीं रहा है, ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा है रेंज में, y एक्सिस में ये नीचे वाला वैल्यू नहीं आ रहा है, पूरा कोडोमेन नहीं आ रहा है। ये जो रेंज है वो सबसेट आ रहा है रियल नंबर का, बट सारा रियल नंबर नहीं आ रहा है, ये कोडोमेन के बराबर नहीं आ रहा है। हेंस दिस इज नॉट ऑन टू। फंक्शन 1 1 है, ऑन टू नहीं है। 1 1 तो ऐसे भी कर सकते थे, ग्राफ प्लॉट करके एक लाइन ड्रॉ करना है, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, कितने जगह पर कट कर रहा है, ये केवल एक जगह पर, दैट इज व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ 1 1 फंक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन है। y बराबर एक्सपोनेंशियल का पावर x, अगर रियल नंबर से रियल नंबर की बात कर ले तो ये 1 1 तो होगा, बट ये ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि इसका रेंज जो है वो दुनिया का सारा रियल नंबर नहीं आ रहा, केवल पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है 0 से इंफिनिटी। जबकि क्वेश्चन में क्या रहा था कि ये जो की सेट है वो दुनिया का सारा रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब जो लोग आडिसरवा बनाते हैं, या फिर ये तो बोर्ड का भी क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लेता ऐसे, यही क्वेश्चन अगर ऐसा दे देता कि फंक्शन रियल नंबर से आर ओ प्लस, इसका मतलब सारा रियल नंबर लेकिन पॉजिटिव वाला वैल्यू वाला, ठीक है, तब क्या हो जाता, तब ये जो क्वेश्चन है वो 1 1 तो पहले से देख ही रहते हो रहा था, वो ऑन टू भी हो जाता, क्योंकि इसका रेंज क्या आ रहा है 0 से इंफिनिटी, मतलब दुनिया का सारा पॉजिटिव वाला रियल नंबर, सारा पॉजिटिव वाला रियल नंबर।
ठीक है, अगर ऐसा होता तो ये 1 1 2 हो सकता था। ठीक है, तो ये तो अगले क्लास में फिर से देखेंगे, वहां पर फिर से लिख लेना, अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस समझाया जा रहा था। इसको याद रखना कि अगर सिर्फ रियल नंबर से रियल नंबर हो तो y बराबर एक्सपोनेंशियल का पावर x 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।